हेलो पीटी टेस्ट टेकर्स। क्या आप भी ऐसे लिखने में स्टक हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग और हाई स्कोरिंग ऐसे लिख सकते हो। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द सेशन। I got a request from one of my student कि मैम आप पीटीई का राइटिंग सेक्शन का ऐसे राइटिंग कराओ। सो चलिए आज ऐसे राइटिंग करते हैं। क्वेश्चन पिक करते हैं हमारी एप्लीकेशन से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। Some people think that government is wasting money on the arts and this money could be better spent elsewhere. टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस व्यू? अभी हमारा क्वेश्चन है पीटीई का ऐसे राइटिंग का। कैसे इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में, राइट? और सैंपल आंसर भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप फ्रेम कर सकते हो। जस्ट 5 सेंटेंसेस, यस, जस्ट 5 सेंटेंसेस में आप अपने आंसर को फ्रेम कर लोगे। सो क्वेश्चन इज, some people think that government is wasting money on the arts. गवर्नमेंट किस पे पैसे वेस्ट कर रही है? आर्ट्स पे। और ये मनी हम कहाँ स्पेंड कर सकते हैं? कहीं और। टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस व्यू? तो क्या आप एग्री करते हो इससे? कितना एग्री करते हो ये आपको बताना है, राइट? लेट्स सी। Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. अब ऐसे को लिखने से पहले आपको उसकी स्कोरिंग के बारे में पता होना चाहिए, तब आप उसी पार्ट पे अपना फोकस और अपना टाइम स्पेयर करोगे, राइट? सो स्कोरिंग जो होती है इस ऐसे की, वो 15 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होती है। 3 पॉइंट्स आपको कंटेंट के लिए मिलते हैं, 2 पॉइंट्स आपको फॉर्मल रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको 200 to 300 वर्ड्स लिखना है। 2 पॉइंट्स आपकी ग्रामर के, 2 पॉइंट्स आपने वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस क्या लिखे, 2 पॉइंट्स आपकी वोकैबुलरी कैसी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसा है आपके ऐसे में, इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल 15 में से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामर पे फोकस करो, स्पेलिंग पे, कोहेरेंस पे, और कि आप वर्ड लिमिट कितनी रखो, 200 to 300। अब 200 to 300 है, 250 भी इनफ है, 270 भी इनफ है, आपको 300 या 3 से अबव जाने की कोई नीड नहीं है, राइट? नाउ नाउ दिस इज टेम्पलेट ए। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, एंड अ न्यू टेम्पलेट इज टेम्पलेट बी। आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो फॉर राइटिंग योर एसे। यस, सी दिस। इसमें कुछ ब्लैंक्स है, 5 to 6 ब्लैंक्स, जिसमें आपको क्या करने हैं, अपने आंसर्स फिल करने हैं, कुछ स्टेटमेंट्स डालने हैं। कैसे करेंगे उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बताने वाली हूं इन द वाइल। टेम्पलेट बी, सी द सेंटेंसेस, ब्लैंक्स 1 2 3 4 5। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखने हैं एंड योर एसे इज कंप्लीट, राइट? तो इंपॉर्टेंट चीज है इसको लिखने से पहले क्या है कि आपको जो 5 सेंटेंस लिखने हैं वो किसका मिक्सचर होने चाहिए? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड इज कि आप 3 से 4 जो सेंटेंसेस चूज करने वाले हो या 5 करने वाले हो, वो रेलेवेंट होने चाहिए और लेंदी सेंटेंसेस होने चाहिए, शॉर्ट कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, राइट? लेंदी सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस यूज करोगे, शॉर्ट नहीं। वन वन कीवर्ड्स वाले यूज नहीं करने ब्लैंक्स में लिखने के लिए। समथिंग ऑन योर ओन, जो भी आप ब्लैंक्स में लिखने वाले हो वो आपका खुद का डिजाइंड होना चाहिए। दैट मीन्स जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, वो सेंटेंस आपको वहां पर लिखने हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कि आपको 3 चीजें अवॉइड करनी है इस ऐसे को फ्रेम करते हुए। 1 वर्ड ऐसे टेम्पलेट, यस, आपको कोई भी 1 वर्ड ऐसे टेम्पलेट नहीं लिखना। दैट मीन्स आप सोचो कि आप ब्लैंक में 1 वर्ड लिख दोगे, नो, ये नहीं होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड यूजिंग कीवर्ड 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 काइंड ऑफ टेम्पलेट। आपने 3 4 5 6 कीवर्ड्स लिए और फिर उन्हीं को बार बार क्या करा, फिल कर दिया, नो।
इररेलेवेंट राइटिंग नहीं लिखनी, दैट मीन्स जो रेलेवेंट रिस्पॉन्स है, रेलेवेंट सेंटेंसेस है, वो ही आपको अपने ऐसे में फिल करने हैं। इररेलेवेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, राइट? नेक्स्ट थिंग टू फोकस इज कि अब हम इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। अब 5 मिनट्स में तो हम वो ऐसे स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं, वो अपना टेम्पलेट लिखने वाले हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको एक आइडिया डिसाइड करना है सेकेंड पैरा के लिए और एक आइडिया थर्ड पैरा के लिए। अब आपके पास 5 सेंटेंसेस है लिखने के लिए, 1 आइडिया, उसे सपोर्ट करोगे एक आइडिया के साथ, एग्जाम्पल, अनदर आइडिया, उसे सपोर्ट करोगे एक एग्जाम्पल के साथ, राइट? सो बेसिकली 2 आइडियाज, और 2 आइडियाज के लिए आपको क्या करना है, सपोर्टिंग आइडिया डालना है। अगर आपको इस सेशन में सपोर्टिंग आइडियाज और मेन आइडियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर आइल्स का भी कराया हुआ है जिसको जाकर आप देख सकते हो कि कैसे हमने प्लानिंग करी है ऐसे टॉपिक की, कैसे हमने आइडियाज ऐड करे, कैसे सपोर्टिंग आइडियाज और कैसे एग्जाम्पल जनरेट करें, राइट? नीचे आपको यहां लिंक भी मिल जाएगा, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जल्दी से एसे का। क्वेश्चन था, सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट इज वेस्टिंग मनी ऑन आर्ट्स, कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे किस पे वेस्ट कर रही है, आर्ट्स पे कर रही है, और ये मनी कहीं और भी स्पेंड हो सकती है। तो क्या आप एग्री करते हो? कितना एग्री करते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा पार्शली, मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली एग्री, राइट, और नॉट कंप्लीटली डिसएग्री, राइट? तो आई एम पार्शली एग्री विद दिस थिंग। सो अब हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो किस पे बेस्ड है? द इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन दिस। अब मैं ये वाला टेम्पलेट ले रही हूँ, ठीक है? इस टेम्पलेट में आप देखो कि इन टुडेज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड न्यूमरस इशू एंड टॉपिक्स आर सब्जेक्ट टू डिबेट। वन सच टॉपिक इज, आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक लिखना है। While it is true that every topic has its own set of, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज का क्वेश्चन हो या किसी और टॉपिक का क्वेश्चन हो, आप सेम टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। यस, 100% ट्रू, आप इसको यूज कर सकते हो, दिस इज वेरीफाइड, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। माई व्यू इज दैट, यहाँ पे हम अपना व्यू लिखने वाले हैं, राइट? फिर हम सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ, वन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। अब आपका टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट की फंडिंग से रिलेटेड, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? गवर्नमेंट फंडिंग। दिस मीन्स दैट अब आप जो आपने टॉपिक स्टेटमेंट लिखी है उसी से, दैट मीन्स जो आपका मेन आइडिया है उसी से रिलेटेड आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सपोर्टिंग आइडिया और एक एग्जाम्पल जनरेट। थर्ड पैराग्राफ, सेकेंडली वन नोटेबल फीचर। अब एक सपोर्टिंग आइडिया, एक मेन आइडिया आपको फिर से यहाँ पर जनरेट करना है। फोर्थ पैराग्राफ आपका एज इट इज रहेगा, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, राइट? सो लेट्स सी दिस, जल्दी से अपना ऐसे का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। यस, सो इंट्रोडक्शन क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना था कि वन सच टॉपिक इज, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट कैसे फंड कर रहा है आर्ट्स को, राइट? सो allocation of government funds to arts. While it is true that every topic has its own set of advantage and disadvantage, my view is, मेरा view क्या है? My view is that government should carefully evaluate its spending priorities. मैं पार्शली एग्री कर रही हूँ। तो फंड्स स्पेंट ऑन आर्ट कुड बी बेटर डायरेक्टेड टू मोर इमीडिएट। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं और भी स्पेंडिंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ओनली आर्ट्स। माई इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल फ्रेम हो चुका है। सेकेंड इज नाउ सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में अगेन आपको क्या लिखना है? वन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक इज। अब आपका टॉपिक क्या है? फंडिंग ऑफ आर्ट्स, कि वो कंट्रीब्यूशन किस पे करे? इज इट कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल एनरिचमेंट एंड सोसाइटल वेलबींग। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम इसे सपोर्टिंग आइडिया से इलैबोरेट करेंगे कि आर्ट किस में हेल्प करता है? कल्चरल एनरिचमेंट मींस कल्चरल हेरिटेज, प्रमोट डाइवर्सिटी, एनकरेज क्रिएटिविटी, बिकॉज सोसाइटल वेलबींग मेरा मेन आइडिया है, राइट? सो ऑल ऑफ विच जिस किस लिए कंट्रीब्यूट करता है? नेशंस की आइडेंटिटी के लिए, पूरी सोसाइटी की वेलबींग के लिए। अब इसी से रिलेटेड हम एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देने वाले हैं कि गवर्नमेंट फंडेड नेशनल आर्ट गैलरी इन लंडन नॉट ओनली प्रिजर्व हिस्टोरिक आर्ट बट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मिलियन ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर, boosting the local economy.
कंक्लूजन डन। सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है जस्ट विद दीज 3 स्टेटमेंट जो आपने खुद से फ्रेम करी है, राइट। नाउ कम्स योर थर्ड पैराग्राफ। अब एक और नोटिसेबल फीचर, आपका एक और मेन आइडिया और आपका सपोर्टिंग आइडिया आप यहाँ पे ऐड करोगे। आप एग्जाम्पल को एज इट इज ये भी लिख सकते हो, नहीं तो अपना एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो। अब अनदर फीचर क्या है कि पब्लिक मनी इसको हम कहीं और भी स्पेंड करें, जैसे कि क्रिटिकल सोसाइटल इश्यूज पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने इसे सपोर्टिंग आइडिया से इलैबोरेट करा है। These sector directly impact the well-being and quality of life of citizens. आइडिया डाला, सपोर्टिंग आइडिया डाला, पैराग्राफ डन। एग्जाम्पल, अगर आप चाहो तो ये सेम एग्जाम्पल लिख सकते हो या सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने से भी एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो जैसे आपने पैराग्राफ 1 में करा था, राइट। थर्ड पैराग्राफ डन। नाउ फोर्थ पैराग्राफ इज एज इट इज, जो आपने पहले लिखा। फोर्थ पैराग्राफ आपका एज इट इज रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने। योर एसे इज डन। आपने फ्यू मिनट्स में अपना एंटायर एसे फ्रेम कर लिया विद जस्ट 5 सेंटेंसेस, रेलेवेंट 5 सेंटेंसेस। आई एम रिपीटिंग दिस कि आपको रेलेवेंट रिस्पॉन्स लिखना है। जो भी सेंटेंसेस आप चूज करने वाले हो, फ्रेम करने वाले हो, ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हो, वो आपके टॉपिक के रेलेवेंट होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए, राइट। तो चलिए हम इसे इवैल्यूएट करते हैं जल्दी से अपनी एप्लीकेशन पे। यस, सो जो आंसर मैंने फ्रेम करा था वही आंसर अब मैं यहां पर टाइप कर रही हूं, राइट। एंड लेट्स सी, आई गॉट 4.6। देखो मेरा स्कोर कितना आया है, 4.6। मुझे स्पेलिंग में 5, ग्रामर में 4.7, वोकैबुलरी में 3 वोकैबुलरी इज नॉट द मेन फोकस कि आपको बहुत हाई वोकैबुलरी लिखनी है। नो, आपका कंटेंट 3, कंटेंट मुझे पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, राइट। तो 4.6 इज माई स्कोर। सेम वे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो एप्लीकेशन पे। कोई भी एक क्वेश्चन को पिक करो, अपना आंसर फ्रेम करो इसी तरीके से, राइट। सी दिस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे पिक कर सकते हो यहां से, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को पिक करो, अपने आंसर को यहाँ राइट डाउन करो, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू हैव एनी डाउट्स। वर्किंग एम्प्लॉयज हैव प्लेड लीव, इज इट गुड और बैड? जल्दी से इसका आंसर फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आर यू गेटिंग द आंसर और नॉट। और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन टाइप योर कमेंट्स, राइट। सो हमारा आंसर फ्रेम हो चुका है एंड हमें मिले हैं 4.6 आउट ऑफ 5। क्विक टिप्स जल्दी से 2025 के लिए ऐसे राइटिंग की कि ग्रामर और स्पेलिंग आपकी फ्लॉलेस होनी चाहिए। इन 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। कंटेंट हमारा मेन फोकस नहीं है, बट जो भी हम लिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? क्वेश्चन से। दैट मीन्स रेलेवेंसी उसकी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। वेराइटी ऑफ सेंटेंस टाइप यूज करो, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो। मैंने भी वही सेंटेंसेस यूज करे हैं। एडवांस वोकैबुलरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपने स्कोरिंग में भी देखा, एडवांस वोकैबुलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। नो नीड टू यूज सिनोनिम्स और अवॉइड वर्ड रिपीटेशंस। परफेक्ट आइडियाज आर नॉट रिक्वायर्ड। एनी आइडिया जो भी आपको लगता है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ फंडिंग या वर्किंग पेड लीव्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप कोई भी आइडिया पिक कर सकते हो और उसे सपोर्ट करो विद अनदर आइडिया। वन टेम्पलेट इज सफिशियंट। आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स नहीं चाहिए डिफरेंट क्वेश्चन के लिए। इसी एक टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो फॉर एवरी क्वेश्चन। सिंगल स्पेलिंग एरर हुआ तो आपको डिडक्शन ऑफ 2 मार्क्स मिलेगा। यस, सिंगल ग्रामर एरर हुआ तो आपको फिर डिडक्शन मिलेगा 1 मार्क का, राइट। लिंकिंग वर्ड्स चाहिए आपको, बट टेम्पलेट ऐसा है कि उसमें ऑलरेडी लिंकिंग वर्ड्स हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो ये थी कुछ राइटिंग की अमेजिंग टिप्स जो आपके पीटी ऐसे को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीटी एग्जाम। बाय।